हेलो एवरीवन। मुझे चैनल मैसेज आपको देना था। एक्चुअली बहुत सारी डीएफ्स जो हैं वो डिसबैलेंस फील कर रही होंगी, ठीक है। बहुत डीएफ्स ऐसी भी होंगी जो बिल्कुल बैलेंस फील कर रही हैं, और कुछ सेक्सुअलिटी की एनर्जी जो है वो फील कर सकती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स आ सकती हैं, लेकिन लो वाइब्रेशनल फीलिंग आ रही है मैक्सिमम डीएफ्स को। कुछ डीएफ्स जो हैं वो अभी इस तरह से फील कर रही होंगी जैसे लो वाइब्रेशन उन्होंने पहले फील कर लिया होगा 1-2 दिन पहले तक या 9-9 पोर्टल तक, एंड देन उन्हें अब बैलेंस वाली फीलिंग आ रही होगी, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो भी चीज़ें हो रही है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी इंटेंस चेंजेस आ रहे हैं, एनर्जी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ रहे हैं। 9-9 पोर्टल जैसे हमें पता है कि बहुत सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए, अबंडेंस की जो एनर्जी है उससे लेकर आए हैं, और कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक रिलेशनशिप का एक जो डोर है, पैटर्न है, उसे क्लोज़ किया, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया इसके बारे में। अब क्या है कि बहुत सारे जो डीएफ्स हैं वो ऐसी हो सकती हैं जिन्हें अपने थ्रॉट चक्रा में, थर्ड आई चक्रा पे और लोअर चक्रा में, स्पेशली सैक्रल और सोलर में पेन हो रहा होगा, या फिर इनसे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो सरफेस पे आ रहे होंगे, ठीक है। तो जो डीएफ्स जो हैं अगर सेक्सुअली जो फीलिंग कर रहे हैं, जैसे सेक्सुअलिटी की फीलिंग आ रही है, उसका रीज़न ये होता है, या कोई भी चीज़ जो सरफेस पे आ रही है जो लोअर चक्रा रिलेटेड है, वो एक्चुअली उनके डीएम की और साथ ही साथ कलेक्टिव के डीएम्स की एनर्जी होती है, क्योंकि वो लोग अब इस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, उन चक्राओं को हील कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि कोई रूट चक्र से सैक्रल की ओर बढ़ रहा है, कोई सैक्रल से सोलर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कौन किस तरफ बढ़ रहा है उस हिसाब से उनकी डीएफ्स को वो फीलिंग आ सकती है, वो वाली एनर्जी फील हो सकती है, ठीक है। जितना डीएफ्स ने अपने ऊपर जिस तरह से वर्क किया है उस हिसाब से उनके डीएम की एनर्जी रह सकती है और उन्हें वैसी चीज़ मिरर हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कि जो सेक्सुअलिटी से डील कर रहे थे, या फिर उनको कोई भी सेक्सुअल रिलेटेड कोई इश्यूज़ था, कोई चाइल्डहुड वुंड था, ये जो डीएम्स हैं अगर उनको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ थी, ठीक है, या फिर सैक्रल से रिलेटेड जैसे लैक ऑफ इंस्पिरेशन था, कोई जेलसी, गिल्ट, या कोई भी सोलर सैक्रल से रिलेटेड कोई भी इशू था, तो वो चीज़ें हील हो रही हैं। और जो वही सैक्रल की एनर्जी है वो डीएफ्स जो हैं वो मिरर कर रही हैं। अब डीएफ्स को उस सैक्रल से रिलेटेड जो इशू था, जैसे हो सकता है उनमें जेलसी का इशू हो, तो वो हील हो रहा है, तो वो अपने डीएम को मिरर करते हुए सेक्सुअल वाली एनर्जी भी फील कर सकती हैं। और जेलसी रिलेटेड अगर उनकी लाइफ में कभी कोई वुंड रहा है या कोई इशू रहे हैं, वो भी सरफेस पे आ सकते हैं, ठीक है। तो एक चक्रा में मान लीजिए अगर डिसबैलेंस है या हील नहीं है तो 5-6 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो डीएफ को कोई एक इशू हो सकता है और डीएम को कोई अलग इशू हो सकता है सेम चक्रा से रिलेटेड। तो दोनों चीज़ें अभी सरफेस पे आ रही है। अगर आपका डीएफ्स का अगर हील नहीं है वो इशू, तो वो लंबे टाइम चल सकता है, और अगर हील है तो उन्हें एक डिजावू इफेक्ट होता है, जैसे पहले कभी हो चुका होता है, ऐसी चीज़ फील हो सकती है जैसे ऐसा पहले कभी हो गया है, ठीक है। और एक सिर्फ एक रिफ्लेक्शन के जैसे कुछ देर के बाद में वो चीज़ वापस हट जाती है, तो वैसा फील हो सकता है। और वो अपने डीएम की एनर्जी को मिरर कर सकती है जब तक डीएम उस चीज़ को हील नहीं कर लेते, या फिर अपनी डीएफ्स की एनर्जी से अपने आप को क्लींस नहीं कर लेते उस चक्रा के उस इशू को, ठीक है। तो ये मुझे आपको समझाना था। बहुत लोगों को जो है फियर का इशू, या फिर कह सकते हैं हम डाइजेशन का इशू प्रॉपर नहीं हो रहा, सेल्फ रेस्पेक्ट में अगर किसी ने अपने ऊपर या फिर उनके बोलने में सेल्फ रेस्पेक्ट में कमी रही होगी डीएम्स के, अगर वो हील हो रहा है तो डीएम्स भी उस चीज़ को फील कर पा रही होंगी, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान, लिथार्जी, डिप्रेशन और ये फील हो रहा है डीएफ्स को, तो वो दो चीज़ों से हो रहा है, क्योंकि रूट चक्रा हील होकर के आपके जो डीएम है वो सैक्रल की ओर बढ़ रहे हैं, सैक्रल हील होके सोलर की ओर बढ़ रहे हैं। तो हीलिंग और क्लिनजिंग प्रोसेस जब चलता है कोई भी चीज़ का, तो आपकी एनर्जी जहाँ पे लगती है तो आपको लिथार्जी और ये सारा फील होता है, जहाँ पे आपकी एनर्जी आपके डीएम की ओर जाती है। तो अब आपकी जो एनर्जी है अगर वो डीएम की ओर चली गई है, तो आप कैसे अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखोगे। तो आपको रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक जनरली भी क्या, रेगुलरली आपको वर्क इसलिए करना होता है, ठीक है, क्योंकि आप एक तरह से बकेट है जिसमें एक छेद हो रखा है, तो सारा पानी, जो सारा एनर्जी है
वो आपके डीएम की ओर जा रहा है। आपको अपना आप को हमेशा फुलफिल रखना है, ठीक है। आपके डीएम हैं, आपके आसपास के लोग हैं, सभी आपकी एनर्जी से हील होते हैं। मदर अर्थ आपकी एनर्जी से हील होती हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना है। तो रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्र है, इनसे रिलेटेड इशू तो आपको होते रहेंगे जब तक कि प्रॉपरली डीएम हील नहीं हो जाते। तो आपको इनके ऊपर तो खास ध्यान रखना है। उसके बाद में डीएफ की खुद की जो डीएफ एनर्जी है और डीएम्स में जो डीएफ एनर्जी है, वहाँ पे थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम आ सकती है। थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं और आ सकते हैं, जहाँ पे आपको ये कह सकते हैं या तो मुंह में पिंपल हो रहे हैं, दांतों में प्रॉब्लम, जीभ पे यानी टंग पे रैशेज़ हो रहे हैं, जिसे हम छाले कहते हैं। तो मतलब बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें, खराश होना और ये सब आपको हो सकता है। थ्रॉट में पेन या फिर आपके शोल्डर में पेन हो सकता है। आपका हेडेक है वो बहुत देर तक चल सकता है, जो कि थर्ड आई की रिलेटेड सिंबल होते हैं। तो जो डीएफ एनर्जी है, उन्हें अपने आप को हील करना है, उन्हें अपने आप को इसलिए हील करना है ताकि डीएम को वो ये एनर्जी दे सके। और जो डीएम कार्मिक चीज़ों से या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे उनको बोलने की और उनको प्रॉपर लॉजिक के साथ इमोशन को लेवल को बराबर करके आगे बढ़ने की जहाँ ज़रूरत है, वहाँ पे वो आगे बढ़ सके, ठीक है। तो डीएफ्स को अभी क्योंकि यूनियन नज़दीक आ रहा है, अबंडेंस की जो एनर्जी उससे मैनिफेस्ट कर रही हैं डीएफ्स, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। परमानेंट यूनियन की और डीएफ्स बढ़ रही हैं। तो एंड की लड़ाई जो होती है वो और ज़्यादा टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मतलब डबल मेहनत वाली होती है। तो आपको अपने लोअर चक्रास को भी बैलेंस करना है और अपर चक्रास को। तो आप अपने मेडिटेशन पे ध्यान नहीं दे सकते, तो आप अपने शेडो वर्क को कीजिए या फिर अपना डाइवर्ट कीजिए और क्रिएटिव वर्क में लगाइए, जैसे पेंट करना, ड्रॉ करना, कुछ भी डांस करना, कुकिंग करना, सिंगिंग करना। और 288 हर्ट्ज़ पे आप सैक्रल चक्रा की जो फ्रिक्वेंसी उसको सुन के आप सैक्रल चक्रा को हील कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि बहुत सारे सेक्सुअल इशू, जेलसी इशू या लैक ऑफ इंस्पिरेशन, गिल्ट इश्यूज़ जो भी होते हैं, जजमेंटल होना, अगर आप में आपके डीएम में ऐसी कोई भी चीज़ है, दोनों में से अनहील्ड हो गया, रह गया है, तो आप उसे हील कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आप अपने अपर चक्रा के द्वारा डीएफ एनर्जी को और लोअर चक्रा के द्वारा डीएम एनर्जी को बैलेंस करके आप अनकंडीशनल लव की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखें और इन चीज़ों के ऊपर खास ध्यान दें, जहाँ पे सैक्रल चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा पे आपको वर्क करना है। मेडिटेशन और शेडो वर्क पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बेहतर रहेगा अभी के लिए। अगर कोई डीएफ्स हैं जिन्हें नाइटमेयर होता है या फिर इनसिक्योर होता है या फिर कोई भी तरह का फियर होता है, किसी के होने ना होने का एहसास, वांटेड और ऐसा होता है, तो आप अपने रूट चक्रा पे काम करें और उस एनर्जी को हटाएं, ठीक है। या फिर आपको ऐसा कोई ड्रीम आ रहा है जिसमें आपको एंसेस्टर्स या कोई ऐसे इंसान जिनकी डेथ हो चुकी है, ऐसे लोग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है सडनली अगर ऐसे ड्रीम आ रहे हैं, यानी कि आपके जो डीएम हैं या आप हैं, आपके एंसेस्ट्रल इशू अगर कोई रह गया है या है, वो सरफेस पे आ रहे हैं और उनको आप इश्यूज़ को हील कर रहे हैं, ठीक है। और आप क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी भी होती है, तो अगर आप ड्रीम को आधा याद रख पा रहे हैं, आधा भूल रहे हैं, तो आप उसमें स्टक ना होना, आप सिर्फ उस ड्रीम को लेट गो कर देना, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी होती है वो, ठीक है। थैंक यू सो मच।